तो डोर डंगर की तरह हयाती गुजर जाती है। जुम्मन, अरे ये काम बंद करो और मेरे साथ उताक में चलो। अरे जमादार, खैर तो है? अरे सब खैर है, वो शौकत पकड़ा गया है। क्या? शौकत पकड़ा गया है? अरे रहीम, इन सबको लेके आओ उताक में। शौकत को भाग नहीं था तो अली नवाज के गांव ही क्यों भागा? और कोई रास्ता नहीं था क्या? यही तो भूल हो गई ना उससे। सारा गांव जानता है कि दोनों रईसों की आपस में कितनी बनती है, फिर भी ख्याल ना आया। मौला सही किसी की अकल जो छीन ले तो वो बेचारा क्या करेगा? मारवी, रईस ने उसको ऐसा मारा कि वो तो बेहोश हो गया। मेरा तो जैसे दिल ही डूब गया। बस कर जुम्मन, बस कर, और ना बता। मुझे तो उन बच्चों की परवाह है। उनका क्या होगा? वो तो दर बदर हो गए ना। अरे अभी बता। अगर किसी ने इसके साथ वैसा ताल्लुक रखा तो जानते हो ओताक में हाजिरी भरनी पड़ेगी। अगर वो मुश्किलें आसान कर दे तो देरी कितनी लगती है। दुआ कर मासी, अल्लाह रहम करने वाला है, वही तुझे सेहत देगा। हाँ मासी, तुम बताओ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बेटा, जब से शौकत पकड़ा गया है ना, लोगों ने तो पहचान नहीं छोड़ी है। और तो और वो अपनी आमना है ना, फूफी की बेटी, उसके घर गई तो उसने बैठने को भी नहीं कहा। बस मासी, लोग क्या करें, रईस साईं से डरते हैं। सब लोग अपनी खाल में छुपते हैं। क्या करूं बेटा, कहाँ जाऊं? अकेली औरत हूँ, ना कोई उम्मीद, ना कोई आसरा। यतीम बच्चों को उठाए किस किस का मुंह देखूं? बेटा, तुम्हारे घर में थोड़ी सी रोटी हो तो दे दो। बच्चों ने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। रोटी बहुत मासी, तू बोले तो तुझे भी यही दे दूं? नहीं बेटा, वो पेट भर कर खा लेंगे, मुझे कोई तलब नहीं। अच्छा मासी, जाते हुए थोड़ा आटा भी लेती जाना। शाबाश है बेटा, तुझे इतना एहसास तो हुआ। ना रो मासी, ना रो। ये गर्मी सर्दी तो इंसान के ऊपर आती ही रहती है। क्या करूं बेटा, किसको अपना दुख दिखाऊं? मासी, हर माँ एक मन अनाज तो सबको मिलता है ना। कहाँ बेटा, जालिम ने वो भी बंद कर दिया।
अभी तो घर में चूल्हा नहीं जलता। बस मासी, जिसका अपना पेट भरा होगा ना, उसको दूसरों की भूख का क्या एहसास। बेटा इतना जुल्म, बेटा मेरा मरा है, ऊपर से शौकत को बंद कर दिया। मासी, एक सलाह दूं? हाँ बोल बेटा। रईस की बहन है ना कायनात, बड़ी गुण वाली लड़की है, उससे बात करके दे, हो सकता है वो तेरी कुछ मदद करे। कैसी बात करती हो बेटा? दीवार भी आकर अपनी बुनियाद पर जाती है ना। साहब के बच्चों से अच्छी उम्मीद कैसे रखी जाए? नहीं मासी, उंगलियों में भी तो फर्क होता है ना। तू उससे बात करके तो देख, बात करने में कोई हर्ज नहीं। अरे बाबा कौन है? आओ आओ बाबा आओ। वालेकुम। बाबा खैर से है ना? आओ आओ। नहीं बस चाचा, मैं आज तुझसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मुझे खाली हाथ नहीं लौटाना। बाबा तुम अंदर तो आओ, खैर तो है। नहीं बस मैं यही बात करूंगा। चाचा, वो मासी शानूर आई थी आज हमारे घर, उसका भी जमींदार ने अनाज बंद कर दिया है। बेचारी बहुत मुश्किल में है। क्या अनाज भी बंद कर दिया है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। चाचा, हमारे हाल तो वैसे ही बुरे हैं, लेकिन मासी शानूर का हाल तो हमसे भी बुरा है। हाँ बेटा, खुदा दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दिखाए। चाचा, मैंने एक बात सोची है, उससे उसके टुकर पानी का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। वो कैसे? चाचा, तुम तो अकेले आदमी हो, एक मन अनाज मिलता है तेरे को। अगर तुम उसमें से थोड़ा सा निकालो, कुछ मैं दे दूं, तो उसका तो बंदोबस्त हो जाएगा ना। हाँ बाबा, मैं तो देता हूँ, लेकिन किसी को खबर ना होने देना, वरना ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। चाचा, ऐसे ही तो नहीं मैं सारा गांव छोड़ के तेरे पास आया हूँ। हाँ बाबा, हालात ही कुछ ऐसे हैं, हर आदमी अपने साय से डरता है। तुम रुको, मैं उसके लिए आटा वाटा लेकर आता हूँ। रुको बाबा। ना रो मासी, ना रो। अदा साईं आएंगे तो मैं खुद बात करूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अम्मा, तेरे नेकी का सुनकर अपना हाल कह दिया। अम्मा, तू अगर मेरे दिल में झांक के देखे तो मेरा दिल लहूलुहान है। अम्मा, एक बेटे को तो सांप ने काट लिया, दूसरा जेल में मार खा रहा है। अम्मा, तू मेरे बच्चे को बचा ले। मासी, ये क्या कर रही हो? ऐसा ना करो, मैंने कहा ना मैं अदा साईं से बात करूंगी, तुम फिक्र ना करो। मासी, तुम खातिरी करो, अल्लाह ने चाहा तो आज ही तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। खुदा तुझे सुखी रखे अम्मा, तुम्हें कोई बुरा दिन देखना नसीब ना हो। बेटी तू सुखी रहे मेरी बेटी, सुखी रहे। कोई जरूरत नहीं तेरी मुदाखलत की, वही होगा जो अब तक होता आया है। अदा साईं, मैं आपसे कभी ना कहती, पर उस औरत का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आप खुद ही सोचें, वो अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। इस बार, सिर्फ इस बार मेरी खातिर उसे माफ कर दें। मैंने उस औरत को खातिरी देकर रवाना किया है। काना ऐसा नहीं होगा। क्या बात है मारवी, खैर तो है ना? बुखार उतरता ही नहीं। दवा तो खाई थी ना तूने? इतने दिन हो गए, पड़ा कोई फर्क?
पता नहीं कौन सा मर्ज लग गया है, जान ही नहीं छोड़ता। तू चल मेरे साथ डॉक्टर के पास। शहर ले जाओगे? अरे नहीं बाबा, इधर ही लेके जाऊंगा। इधर? इधर कौन सा डॉक्टर है? बाबा अभी नया डॉक्टर आ गया है ना, उसके पास। चल तू चल मेरे साथ, चल चल आजा आजा, चल चल, शाबाश, हिम्मत से। साईं आपको मौला खुश रखे, बड़ी मेहरबानी है आपकी, इतनी कीमती दवाएं आपने हमको दी हैं। ये तो तुम लोगों का हक है, और वैसे भी ये सरकारी दवाएं तुम लोगों के लिए मिलती हैं। साईं वो पहले वाला डॉक्टर था ना, वो तो लाल पीली गोलियां देता था बस। सर के दर्द की भी वही और पेट के दर्द की भी वही। वो शायद ज्यादा जरूरतमंद होगा, मैं इतना जरूरतमंद नहीं हूँ और ना ही कोई लालच है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे, कभी कोई दुख ना दे। चलो अब जाओ, आराम करो। सलाम। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कैसा जवाब? साईं, आलम के यहाँ जाने का जवाब। ऐसा क्यों नहीं कहते कि आलम साईं क्या हाजिरी देने जाओ? साईं, ऐसा ही समझ ले। और अगर ना जाओ तो? साईं, आलम जो है ना, यहाँ के सियासत का मालिक है। ये जमीन जो है ना डिस्पेंसरी की, ये भी उसी की दी हुई है साईं। अगर आप नहीं गए ना तो वो अपनी तौहीन समझेगा। हाँ। अच्छा, फिर क्या करेगा? साईं, अगर यहाँ नहीं रहना है तो वो बोले। उसके खानदान के बारे में क्या जानते हो? भाई मैं तो यही का बाशिंदा हूँ। भाई मुझे नहीं मालूम होगा किसी और को है ना क्या? आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये बताओ कि 20 साल पहले आलम का खालू बरकत हुसैन यहाँ से क्यों चला गया? मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन बड़े बताते हैं कि कोई रिश्ते मिश्ते का चक्कर था। नहीं, अब तो शादी गमी में भी आने जाने का सिलसिला टूटा हुआ है। हाँ ठीक है, समझा। आओ सही आओ, इस सही में तो आप ही की तरफ आने वाला था। आलम खान नहीं है क्या? सही तो कराची गए हुए हैं। सही हम तो बैठे हैं ना आपकी चाकरी करने के लिए। सही देखो, किसी चीज का हिसाब। आओ सही आओ, इस सही में तो आप ही की तरफ आने वाला था। आलम खान नहीं है क्या? सही तो कराची गए हुए हैं। सही हम तो बैठे हैं ना आपकी चाकरी करने के लिए। सही देखो, किसी चीज का हिसाब नहीं करना। सही साईं ने बोला है, कोई भी अमलदार कितना ही अरसा इधर क्यों नहीं रहे, उसकी चाकरी में खिदमत में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हाँ सही, किसी किस्म का भी कोई काम हो, बंदा हाजिर है। मैं मेहमान नहीं हूँ। इस गांव से नस्लों से मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। तुम्हारा ये जो आलम साईं है ना, ये मेरी खाला का बेटा है। क्या
आप सही रईस के खाला जाते हैं सही। आप दिलमुराद गांव के रहने वाले हैं ना? हाँ, आजकल हम वहीं रहते हैं। सही कुर्बान जाऊं, आप उधर ही रहते हैं सही? तुम्हारे साईं ने कभी मेरा जिक्र इस हैसियत से नहीं किया? हाँ सही, जिक्र तो किया था, लेकिन सही कभी इस हैसियत में जिक्र नहीं किया। हाँ, उन्होंने बताया था कि उनके कोई रिश्तेदार दिलमुराद गांव में रहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने जिक्र नहीं किया। अब से सही आप ओताक में चल के बैठे, मैं अंदर इत्तला करता हूँ। नहीं, अभी नहीं, किसी और वक्त। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसे ही आए हैं तो कुछ देर बैठे हैं, इतनी जल्दी भी क्या है सही? जिस दिन तुम्हारा साईं होगा ना, उसकी मौजूदगी में जरूर आऊंगा। एक मिनट यार, कब आए? 2 घंटे हो गए। अच्छा, तुम्हारे आईजी के साथ मीटिंग कैसी हुई? बहुत फ्रूटफुल, बहुत इनकरेज किया उन्होंने। तुम्हारा धंधा ही ऐसा है कि तुम्हें किसी वक्त भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ सकती है। कहाँ? बस अखबार का पेट भरने। जिसने तुम्हारा पेट भरने की जमानत दे रखी है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्या ये आर्टिकल इतना अहम है कि तुम मेरी मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर रहे हो? आलम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हो या मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट की तारीफ कर रहे हो। ओ, तो बात तो कमिटमेंट की है। भाई वे, आज तुम्हारी स्टोरी का मजमून क्या है? सोशल वर्क के नाम पर कारोबार। फिर तो इस मजमून में इस शोबे के मुतालिक जो कुछ होता है सब कुछ लिखा होगा। वो जानते हो ना मिस शैला को? हाँ, रिमशा की सहेली। हाँ, वो गरीबों के नाम पर हर महीने 50,000 रुपए की तनख्वाह लेती है और आज तक लंडे से खरीदा हुआ एक कंबल किसी गरीब के घर नहीं पहुंचा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे इस मजमून से ये सिलसिला बंद हो जाएगा, मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, जो बेईमान और लुटेरे हैं वो ईमानदार हो जाएंगे? हैं? मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मैं जहां कहीं दानगी देखूंगा उसके खिलाफ लिखूंगा। फिर तो तुमसे डरना चाहिए। कल को अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई तो तुम्हारी नजर में तो ये नाकाबिले माफी जुर्म होगा। तुम तो मुझे भी नहीं बख्शोगे। आलम, वैसे खुदा से दुआ मांगो कि हम दोनों के दरमियान कभी ऐसी आजमाइश की घड़ी ना आए। चलो, मैं चलता हूँ। मेरी जाती जिंदगी में कीचड़ उछालने का उसे किसने हक दिया है? 2 साल पहले अगर मैं स्कूल टीचर थी तो क्या ये पेशा बेइज्जती की अलामत है? वो कौन होता है मुझ पे इल्जाम तराशी करने वाला? रिलैक्स शैला, रिलैक्स। मैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शैला, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। ऐसा करने से हमारी पोजीशन ऑकवर्ड हो सकती है। तो मैं क्या करूं? किससे कहूं? दुख तो इस बात का है कि तुम दोनों के होते हुए मेरी इंसल्ट हुई है। तुम अपने आप को अकेला मत समझो। मैं आलम से बात करूंगी, फिर जो तुम्हारे जी में है वो तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। आता हूँ बाबा, आता हूँ। कोई बेकार के लिए तो बताने नहीं आ गया।
रात पाने की माफी चाहता अरे हूँ। कैसी बात करता है भाइयों से। मारवी, ओ मारवी, देख कौन आया है। हाँ, सब मौला का है। सलाम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम भाजाई, खुश तो है ना? खुदा का शुक्र है अल्लाह। और खाला वाले सब ठीक ठाक हैं? हाँ, अरे भाजाई अम्मा तेरे को बहुत दुआएं दे रही थी। तू देख को रोटी टुकर का इंतजाम कर, बातें तो होती रहेंगी। हाँ, लाती हूँ। भला मिल में नौकरी तो चल रही है ना? अरे बाबा, मिल से तो अपना पानी पंछी वाला रिश्ता है। अभी तुम बताओ कि वक्त कैसा गुजर रहा है? कैसा वक्त गुजरता होगा, अपनी भी कैसी जिंदगी है। महीने भर गधों की तरह काम करते हैं और पैसे की शक्ल नहीं देखते। क्यों बाबा, तनख्वाह के 500 रुपए तो मिलते हैं ना? यही तो रोना है, यहाँ किसी भी खेत मजदूर को माहवार तनख्वाह नहीं मिलती। हाँ, एक मन अनाज मिलता है। पगार का हिसाब साल भर के बाद होता है। बाबा, तो इतने दिन कैसे गुजारा करते हो? किसे लेते हो पैसे? अगली बार बताया तो था तेरे को कि जमींदार कर्जा देता है और फिर साल भर की तनख्वाह उसमें से काटता है। हाँ, अरे मेरे को पता है तुम लोगों को जमींदार कैसे गुलाम बनाता है। पहले तुम लोगों को बड़ी बड़ी रकमें देता है, फिर साल पीछे तुम लोगों की तनख्वाहें रोक कर तुम लोगों को पाई पाई के लिए मोहताज कर देता है। न सिर्फ मोहताज कर देता है बल्कि तुम लोगों की आजादी भी अपने पास रख लेता है। हाँ जाहिद, बिल्कुल इसी तरह मैं भी तो तेरा हजार में रहन हूँ ना। अब तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती यहाँ से रिहाई की। अच्छा है कि तूने ये बात निकाली। अरे मैं तो खुद चाहता था कि तू अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करे। आहिस्ता बोल जाहिद, आहिस्ता। अरे जुम्मन, अरे तुम लोग ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुम लोग इकट्ठे हो जाओ ना तो वो दीमक लगी लकड़ी की तरह टूट जाएगा और फिर हम तुमको कानून की मदद भी लेकर देंगे। हाँ, चल अब गुस्सा छोड़ और मानी खा। आजा, तू भी आजा। हाँ बाबा, लेकिन वो तो कल उसकी दूसरी किस्त शाया कर रहा है। प्लीज आप अमृत भाई को रोकिए। मैं कैसे रोकूं? जिस तरह मैंने शैला को कोर्ट जाने से रोका। मेरे ख्याल में उन दोनों की लड़ाई में हमको पार्टी नहीं बनना चाहिए। ये मुमकिन है? हाँ, क्यों नहीं? कल अगर अमजद भाई अपनी जिद से फिर भी बाज ना आए तो मैं तो शैला का ही साथ दूंगी। अच्छा, तुम शैला का साथ दो, मैं अमजद का साथ देता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये आपने इस मसले का हल निकाला है? और क्या करूं? प्लीज मेरी खातिर क्या आप अमजद भाई को नहीं रोक सकते कि वो कल दूसरी किस्त शाया न करें? और ये कि आइंदा शैला के खिलाफ कुछ न छापे। ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा। सोचिए मत, यकीन से कहिए, नहीं तो मैं ये सोचूंगी कि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। अरे बाबा, ये गजब नहीं करना। तुम्हारी परवाह ना होती तो गांव छोड़कर तुम्हारे दरबार में हाजिरी क्यों लगवाता? तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बस। थैंक यू। फिर जुम्मन, क्या सोचा तुमने?
जाहिद तू इस बात को छोड़, कोई कोई और बात कर। अरे बाबा, यूं सुस्त बनोगे, हिम्मत नहीं करोगे तो हम ख्याल कैसे बनाओगे लोगों को? यार कोई भी आदमी तेरी ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। इस तरह तो हम मारे जाएंगे। तू यहाँ के लोगों को जानता नहीं है। अरे जुमन, यार मैंने कहा ना, तू इस बात को छोड़, कोई और बात कर। अरे जरा सोचो, ये जो जिंदगी तुम लोग गुजारते हो, ये भी कोई जिंदगी है? अरे तरस खाओ बाबा, अपने ऊपर तरस खाओ। तुम लोगों को भी आजाद शहरी की तरह जीने का हक है, और तुम्हारे हुकूक की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, तुमको खुद लड़नी होगी। कुछ अरसे पहले एक मजदूर था बशीर, वो भी ऐसी ही बातें करता था। पता है रईस ने क्या किया था उसके साथ? क्या किया? कत्ल करा के लाश गुम करा दी। अरे चरिया, तुमको मालूम है बशीर क्यों मारा गया है? बशीर इसलिए मारा गया है कि वो अकेला था। अगर तुम लोग उसका साथ देते ना, तो वो यूं लावारिस बनकर नहीं मारा जाता। देख जुमन, नहीं जाहिद भाई, हम अपने आप को जानते हैं, हम रईस का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे बाबा, मैं चरिया हूँ जो तुम लोगों से मताखोरी कर रहा हूँ। अभी तुम लोगों के जो मन में आए वो करो, जाता हूँ मैं। बस ठीक है, ये तय हो गया है कि आइंदा अमजद मिस शैला के बारे में कुछ नहीं लिखेगा। लेकिन आलम भाई, मेरी जो बदनामी और रुसवाई हुई है उसका उजाला कैसे होगा? बाबा कहा ना कि आइंदा इस मौजू पर बात नहीं होगी। इसका मतलब है कि मुझे सरेंडर करना होगा। ठीक है, फिर मैं ही सरेंडर करती हूँ। एक मिनट मिस शैला, गांव में अगर फैसले के दौरान कोई उठकर चला जाए तो पता है उसका क्या मतलब लेते हैं? कि फैसला देने वाले की इज्जत नहीं की गई। देखिए मिस शैला, मैं अपने दोस्त आलम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप अगर समझती हैं कि आपकी दिल आजारी हुई है, मैं माफी चाहता हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। मुझे रोटी भी अच्छी नहीं लगती माँ। जालिमों ने तुझे रात भर मारा है ना बेटा? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। तो फिर तू लंगड़ा क्यों रहा है? माँ वो खेतों पर काम करने गया था ना, वहाँ पर पाँव फिसल गया मेरा। मैं जमीनों से होकर आ रही हूँ, वही मुझे पता चला था जमादार ने तुझे बहुत मारा है। क्यों क्यों बेटा क्यों? माँ वो पैसों को कहते हैं माँ, कुछ करना माँ, तू पैसों का कुछ बंदोबस्त कर माँ। करती हूँ बेटा, करती हूँ बंदोबस्त। अरे हाँ जुमन, बात कर रहे थे अदा साहिब। अरे जुमन, ओ जुमन, अरे खंड का जहाज डूब गया है, तेरा क्या? नहीं यार, हमारे कौन से जहाज हैं जो डूब जाएंगे, ऐसे ही सोच रहा हूँ। अच्छा बाबा जुमन, साहिब को नौकरी किसने लेकर दी?
कोई बड़ी सिफारिश होगी। नहीं नहीं, शहर में ऐसी बहुत सी नौकरियां बगैर सिफारिश के मिल जाती हैं। शहर मुझे भी खेमा गुजारने, पैसे उतार लूंगा तो ढेर चला जाऊंगा। अरे सुनते हो, ये पेड़ डुबकी लगा दी। कैसी रही आज की गैदरिंग? अच्छी थी, काफी कल्चर्ड लोग थे। अहमद साहब को देखा? काफी अरसा बाहर रहने के बाद वापस आए हैं, बड़े अपसेट हैं। मेरा तो ये मशवरा है रिमशा के अपने पापा से कहो कि वो लंदन ना छोड़ें। यहाँ उनके ब्राइट फ्यूचर के चांसेस कम हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पापा अपने डिसीजन को कभी चेंज नहीं करेंगे। फिर तो वो पछताएंगे। अच्छा, इस इशू पर जमील की क्या राय है? वही जो आपके हैं। मुझे तो डर लगता है। इस बात से तुम्हारे पापा की उम्र से कहीं इस उम्र में मेरे ख्यालात भी ऐसे ना हो जाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए। आ गई ना जाहिद की बातों में, उसमें सिर्फ बाहर की चमक दमक है और बस। भला वो हमारा दुश्मन है क्या? हमारी भलाई चाहता है। ऐसे बातें करती जैसे तुझे तो यहाँ की बातों का पता ही नहीं है। पहले कभी ऐसा हुआ है जो अब होगा? अदा कहता है कि पुलिस की मदद मिल जाएगी। वो छोड़ अदा की बातों को और सुन, ये बात किसी से करना नहीं।